हाँ भाई, कहाँ तक बता दिया था? बताओ। परवेश, एच एक्स तो फंक्शन है, हमेशा कंटिन्यूअस है। जी एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो उनका कंपोजिट फंक्शन जो है एच ओ जी, ये भी कंटिन्यूअस होगा। ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। बताओ भाई, किसी को डाउट हो तो। आप चिंतित हो, ये आपका है बेटा एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स माइनस मोड ऑफ एक्स प्लस वन। देखिए, मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो आप ऐसा करो, एच एक्स ले लो मोड एक्स, और जी एक्स ले लो मोड ऑफ एक्स प्लस वन। देखिए, ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। ये ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा, मोड फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस। और ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा इनका। एच एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा और जी एक्स भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो अब इनका कंपोजिट फंक्शन क्या है? इनका कंपोजिट जो है, इनका प्लस एफ एक्स क्या है? ये कंपोजिट नहीं है, एक मिनट, ये आ गया इनका डिफरेंस। ये भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि दो फंक्शन यदि कंटिन्यूअस है तो उनके डिफरेंस, उनका सम भी कंटिन्यूअस होगा। 34 नंबर हो गया भाई। और कोई क्वेश्चन पूछो भाई, नहीं पूछूंगा। नहीं, जीरो एच नहीं बना, कंपोजिट नहीं है ना। वो जब होता है, जैसे ये कोस मोड एक्स वाला है, ऐसे। अरे 32-33 भी ऐसे है, मेरी तो जगह है 32। और थोड़ा बता देता हूँ। 32 एफ एक्स इक्वल टू कोस मोड एक्स है, ये है। तो एच एक्स क्या ले लो? एच एक्स ले लो मोड एक्स, और जी एक्स ले लो कोस एक्स। तो एच ओ जी, एच एज ए फंक्शन ऑफ जी एक्स, एच में जी एक्स, यहाँ जी एक्स, मोड कोस है। मोड फंक्शन ये ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये भी ऑलवेज कंटिन्यूअस। एक्सओजी भी कंटिन्यूअस। ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। हेंस कंटिन्यूअस। बताओ भाई। अभी डेरिवेबिलिटी नहीं समझाई है तुझे हमने। चलो कर ली तूने वो, डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट है ये चलो भाई देखिए बेटा, डेरिवेबिलिटी क्या होती है। अब इसमें दोनों कई सारी बातें बतानी पड़ेगी। ये जब भी कराऊंगा डेरिवेबिलिटी बताऊंगा। हाँ, अब बीच में मत कर, वो बताऊं जब तक मैं पूरी बातें ना बताऊं ना, मेरे को मजा सा नहीं आता समझाने में। हाँ, डेरिवेबिलिटी कंटिन्यूटी का पूछो। इस एक्सरसाइज को छोड़कर कोई और प्रॉब्लम आपकी है तो वो पूछो। ठीक है, और कोई दिक्को। अब देखो, इसमें मधुर है कि नहीं है भाई? है। और वो लड़की क्या नाम? अंशी, अंशु। अंशु है? अंशु नहीं है।
देखो भाई कैसे करेंगे बेटा इसको हम। बोलो आप कौन सा टॉपिक लोगे। आगे तो फिर वो डेरिवेबिलिटी का कंसेप्ट इसको दे दीजिए। हम फंक्शन को तो फिर यार बताओ क्या है। डेरिवेबिलिटी इसके साथ साथ डेरिवेबिलिटी। बेटा डेरिवेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन वो डिफरेंशिएशन उसका होगा या नहीं होगा, ये डेरिवेबिलिटी कहलाता है। तो क्या होता है इसमें, इसमें हमारे दो होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये है, लिमिट एक्स टेंड्स टू, मान लेते हैं एट एक्स इक्वल टू ए के ऊपर आपको डेरिवेबिलिटी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू ए पर डेरिवेबिलिटी चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। बेटा राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये ए माइनस होगा, ये ए प्लस होगा, ये एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन में एक्स माइनस ए। बताओ लेफ्ट हैंड में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस समथिंग है, राइट हैंड में लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस समथिंग है। किसी भी फंक्शन को हम डेरिवेबल कहेंगे, ए फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल, ए फंक्शन इज सेड टू बी डेरिवेबल इफ यदि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव ये इक्वल है। अगर किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल हो तो ये फंक्शन डेरिवेबल कहलाएगा। देखो होता क्या है बेटा, इससे क्लियर है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों अगर इक्वल आए तो डेरिवेबल है, नहीं तो डेरिवेबल नहीं है। अब इसमें एक थ्योरम है, अब इसमें एक थ्योरम है, ठीक है, जो हमें विदाउट प्रूफ ही करनी है, और वो ये है कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन every derivable function is continuous। एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, हर डेरिवेबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। यानी कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है तो वो कंटिन्यूअस हर हालत में होगा, तो वो कंटिन्यूअस हर हालत में होगा। ठीक है भाई, याद रहेंगे कि एवरी डेरिवेबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, बट every continuous function may not be derivable। every derivable function is continuous, हर डेरिवेबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डेरिवेबल हो ये जरूरी नहीं है। every derivable function is continuous but every continuous function may not be derivable। उल्टा नहीं प्रूव होगा, अगर डेरिवेबल है तो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कंटिन्यूअस हो तो डेरिवेबल हो। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को। ठीक चलेगा।
अर्पिता तेरी ट्यूशन कितने बजे होती है? हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है 0 पर, लेकिन डेरिवेबल नहीं है। हमें ये शो करना है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0। हमें ये शो करना है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है लेकिन डेरिवेबल नहीं है। तो कंटिन्यूअस तो बहुत आसान है, कर लोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सबको आती है। केवल डेरिवेबिलिटी चेक करके दिखाऊंगा मैं। डेरिवेबिलिटी देखिए कैसे करना है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये आ जाएगा बेटा, लिमिट एक्स टेंड्स टू एट एक्स इक्वल टू 0 पे करनी है हमने। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस समथिंग एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। ए पर, ए मतलब कोई पॉइंट पर, तो 0 पे है यहाँ पे। ए का मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछा है। आओ, लिमिट एक्सटेंस टू 0 माइनस समथिंग। 0 माइनस का मतलब 0 से छोटी वैल्यू पर। जब एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन आपका ये है। f0 जब x इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 रख दो, ये 2 आ जाएगा अपॉन एक्स माइनस 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया था। राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन में x माइनस 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। आइए, बेटा एफ एक्स क्या आएगा इसमें? 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो प्लस एक्स माइनस एफ 0। एफ 0 का मतलब एक्स इक्वल टू 0 पे यहीं से वैल्यू। ये बना आ गया बेटा। तो देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आपका फंक्शन जो है इज नॉट डेरिवेबल। इज नॉट डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 0। मधुर आ रहा है कुछ समझ में भाई? रवि से आ रहा है समझ? और भाई, हाँ, लेस देन इक्वल टू 1 बी एक्स प्लस 2 इसे, हाँ ये बेटा इसने ये कहा है कि ये आपका जो फंक्शन है ये डेरिवेबल है फॉर एवरी एक्स, एक्स की हर एक वैल्यू के लिए। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आ सकता है भाई, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक मैं बार बार बता रहा हूं भाई, जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं
वो कोई भी रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करें, ये लक्ष्य सभी के लिए है भाई। खाली एनसीईआरटी करके अगर आप लोग खुश हो लोगे तो ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में आप नंबर ले सकते हो 60%, 70%, 80%, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर आपको 95 प्लस या 90 प्लस चाहिए तो रेफरेंस बुक पढ़नी पड़ेगी, हर एक टॉपिक। दूसरा, कंपटीशन एग्जाम्स में जो मेन है ना आपका जेई मेन, एडवांस की गारंटी नहीं लेता। जेई मेन्स के अंदर सारे क्वेश्चन इन रेफरेंस बुकों से आते हैं। डेरिवेबल फॉर एवरी एक्स, आइए देखिए, ये फंक्शन डेरिवेबल है। तो सिंस एफ इज डेरिवेबल, सिंस एफ इज डेरिवेबल एट एक्स इक्वल टू 1, जब हर जगह डेरिवेबल है तो देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। भाई ये फंक्शन सब जगह डेरिवेबल है तो एक्स इक्वल टू 1 पे भी डेरिवेबल है, और हर डेरिवेबल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तो ये कंटिन्यूअस भी होगा। तो जब ये कंटिन्यूअस है तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे इक्वल होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट वैल्यू एक्स इक्वल टू 1 पे इक्वल होगी। देखो क्या होगा बेटा इसका परिणाम। लेफ्ट हैंड लिमिट में होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस समथिंग, राइट हैंड लिमिट में होगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस समथिंग, और डायरेक्ट वैल्यू में f1 पे, ठीक है। f1 का मतलब जब x की वैल्यू 1 होगी, जब x की वैल्यू इक्वल टू साइन यहाँ है तो यहाँ रखोगे x इक्वल टू 1 और यहाँ 1, तो ये आ जाएगी 4 प्लस 8। तो ये आपकी आ जाएगी 1 से छोटी वैल्यू में, 1 से लेस देन में। जब x की वैल्यू 1 से लेस देन है तो फंक्शन ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, और ये आ जाएगा बेटा जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है, 1 से ग्रेटर देन है, जब x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन है तो ये फंक्शन है bx प्लस 2, ठीक है। अब x की जगह 1 रखिए आप, ये आ जाएगा 1 और यहाँ 1, 4 प्लस 8, और ये बेटा b प्लस 2। तो यहां से रिलेशन आ जाएगा a प्लस 2 इक्वल टू b। नोट कर लोगे इसको सारे। यहां तक किसी को डाउट हो? हाँ जी बताओ बेटा। अभी मैं इसको खत्म कर देता हूँ, अभी रुक जाओ। कौन पूछ रहा है? पहले तो नाम बताओ। निकिता, अंशु लेट ज्वाइन करती है। अच्छा भाई, दिक्कतें तो है, देखो बेटा मैं मानता हूँ, ठीक है, दिक्कतें तो तुम्हारी हैं, ठीक है भाई। ज्यादा कहोगे ना तो भाई इतना है कि भाई एक आध दिन एक्टिव वाले के बच्चे को इंडिविजुअली बुला सकता हूँ मैं, एक एक दो को घर पे, ठीक है, ताकि अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करिए। लेकिन प्रयास यही करो बेटा, बीमारी इतनी फैल गई है। सबसे बड़ी बात ये है, बहुत बुरे तरीके से हमें लग ही रहा है ठीक है ठीक है, लेकिन जिसको वो दूसरे वाली हो रही है ना वो बहुत खतरनाक है, फिर सारे परिवार को हो रही है। हाँ भाई, डेरिवेबिलिटी क्या है? देखिए बेटा, डेरिवेबिलिटी में आपके पास क्वेश्चन सारे करा करो अपने आप, ज्यादा से ज्यादा नहीं आए मुझे, मैंने बता दिया मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, आप सभी का टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर किसी बच्चे को पर्सनल प्रॉब्लम है तो मैं संडे दूं या सैटरडे दूं, ये सर मेरी प्रॉब्लम है, एक दिन प्रॉब्लम का अलग से नहीं। देखो भाई, डेरिवेबिलिटी में क्या है बेटा आपका कि कोई भी फंक्शन डेरिवेबल है
या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे? अच्छा, अब देखो फंक्शन जो हमारा यहाँ पर डेरिवेबल है, एफएक्स यहाँ पर डेरिवेबल दे रखा है इसने कि ये फंक्शन हमारा डेरिवेबल है, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा आपका? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस समथिंग fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस f1 अपॉन x माइनस 1। बताओ किसी को डाउट हो तो बताओ। ये दोनों डेफिनेशन है, अभी बताई कि fx माइनस f3 अपॉन x माइनस 3, ये भी fx माइनस f3 x माइनस 3, ये 1 पे है तो 1 माइनस समथिंग, ये 1 प्लस समथिंग। अब जब आपका x की वैल्यू 1 माइनस समथिंग है, 1 से छोटी है, जब x की वैल्यू 1 से लेस देन है, जब x की वैल्यू 1 से लेस देन है तो हमारा फंक्शन ये है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 माइनस f1। f1 का मतलब x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 रखिए आप, x इक्वल टू 1 रखोगे 1 1 और a यानी कि 4 प्लस a और इक्वल टू x माइनस 1। राइट हैंड में क्या आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यू पर, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ी वैल्यू पर, तो 1 से बड़ी वैल्यू पर ही आ जाएगा bx प्लस 2 माइनस f1 माइनस f1 f1 वही x इक्वल टू 1 से ही निकालना, जहाँ x इक्वल टू साइन है ना, जहाँ इक्वल टू साइन है वहीं से निकालना है, तो इक्वल टू साइन यहाँ है तो 1 1 4 प्लस a अपॉन x माइनस 1। ध्यान देने भी बहुत इजी क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है, आप देखिए। अब आपका ये आ जाएगा बेटा लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अरे ये fx 4 प्लस a, f1 का मतलब जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन है, यहाँ x की जगह 1 रखो, f1 1 1